हेलो फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो तुम्हारे भी इंटरमीडिएट के पेपर आ रहे हैं, तो चाहे अब तुम्हारा पेपर सितंबर में हो चाहे जनवरी में हो, ठीक है, चाहे तुम सिंगल ग्रुप दे रहे हो चाहे बोथ ग्रुप दे रहे हो, दिस वीडियो इज फॉर यू गाइस। क्योंकि एकदम मैं अपनी पूरी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ। तुम्हारा अटेम्प्ट जब भी है, तुम प्लीज ये चीज अप्लाई करना, एकदम लास्ट मोमेंट पे काम आएगी। आई क्लियर माई बोथ ग्रुप्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट विद डिस्टिंक्शन मार्क्स एंड मेरे 5 सब्जेक्ट में एग्जामेशन भी थी, ठीक है। तो जस्ट एकदम एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूँ जो मेरी लास्ट की 50 डेज में रही थी, एकदम पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। तो लास्ट तक सुनना, बहुत बेनिफिशियल होगी। चैनल सब्सक्राइब कर लो, ऐसी वीडियोस और आती रहेंगी, ठीक है। तो चलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम वैभव जैन, सीए फाइनलिस्ट, करंटली डूइंग माय आर्टिकलशिप फ्रॉम डेलॉइट। तो गाइस स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले देखो अपना, अब इस टाइम तक आई होप कि तुम सबका सिलेबस तो कंप्लीशन पे होगा, ठीक है। सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, चाहे तुम एक ग्रुप दे रहे हो चाहे दो ग्रुप दे रहे हो, ठीक है। आई एक्सपेक्ट दिस थिंग। अगर नहीं भी हुआ तो गाइस दिस इज पीक टाइम एटलीस्ट 50 डेज, तो आई एक्सपेक्ट कि तुम्हें रिवीजन, मॉक टेस्ट, इन सब चीजों के लिए चाहिए, ठीक है। तो सिलेबस अगर नहीं भी हुआ तो फटाफट अब कंप्लीट कर लो, ठीक है। एंड बाकी लोगों का एक्सपेक्ट की हो चुका होगा, ठीक है। तो देखो गाइस, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मॉक टेस्ट और सब स्टार्ट करने से पहले देखो मैं अपना शेड्यूल बताता हूँ, जैसे जैसे आपसे मैंने करा। तो पहले ना एक ऐसे वीकली, तुम्हें वीकली थोड़ा शेड्यूल बना के चलो मॉक टेस्ट स्टार्ट करने से पहले। जो भी तुम्हारा बैकलॉग्स है, ठीक है, जो भी तुम्हारे कुछ पेंडिंग चैप्टर सब्जेक्ट रह गए हैं वो कंप्लीट करने के लिए मैंने जैसे इस टाइप से कुछ बनाया था अपना वीकली। तो मैं लाइव दिखा रहा हूँ, मैंने अपने टाइम में बनाया था, तुम्हें फोटो दिख रही होगी, ठीक है। तो जैसे इसमें मैंने क्या करा कि संडे टू सैटरडे तक का अगला, ठीक है। पहले मैंने ग्रुप वन की रिवीजन से स्टार्ट करा था थोड़ा सा, मतलब कि क्योंकि ग्रुप वन पढ़े हुए टाइम हो जाता है मेरे बोथ ग्रुप से, फिर ग्रुप टू पढ़ा था। तो मैंने सोचा जब मॉक टेस्ट स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा वापस रिवाइज हो जाए जो भी मेरे थोड़े वीक सब्जेक्ट्स हैं या फिर ग्रुप वन, ठीक है। तो मैंने उसका थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ चैप्टर ऐसे बना लिया था, जैसे संडे मंडे ट्यूसडे तुम्हें दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से मैंने थोड़ा शेड्यूल बनाया। तुम भी गाइस ऐसे लिख के बनाओगे ना थोड़ा प्लानर, तो अपने आप स्टडी थोड़ी इफेक्टिव होगी, तुम ज्यादा सिंसियर रहोगे एंड गोल्स अचीव होंगे इस हिसाब से, ठीक है। कोई भी नहीं, कुछ नहीं भी हुआ तो तुम रेड क्रॉस या फिर ग्रीन क्रॉस ऐसे कर सकते हो। मैं तुम्हें एक और दिखा रहा हूँ, मैंने इस अकॉर्डिंग बनाया था, देखो 50 डेज का तुम्हें दिख रहा होगा। तो ऐसे बनाओगे ना ये चीजें गाइस, देखो मैंने बनाई थी प्रैक्टिकली एंड आई क्लियर्ड बोथ ग्रुप्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है। तो ये चीजें रहती है थोड़ी, तुम्हारा ना सिंसियर, थोड़ा डिसिप्लिन अच्छा अच्छा अच्छे से रहता है, ठीक है। तो देखो मैंने बनाया था, ये चीज तुम देख सकते हो। ऐसे ऐसे एक एक दिन काट काट के तब तुम्हें पता लगता है कि कितना नियर यू आर टुवर्ड्स योर एग्जाम। अब इतने से दिन रह गए हैं, एक एक दिन ऐसे क्रॉस कर करके, ठीक है। वरना पता ही नहीं लगता कब एक हफ्ता निकल गया, कब अभी एग्जाम से 2 दिन पहले आ गए, बहुत जल्दी, वरना टाइम रन सो फास्ट, ओके। तो मतलब ऐसी चीजें कर सकते हो, ठीक है। देन ऐसे तुमने शेड्यूल बनाया अपना थोड़ा, हर एक दिन में एक एक सब्जेक्ट डिवाइड करके, ठीक है। ये मतलब मेरा था कि हाँ अब मेरा ये लास्ट का मतलब जो मेरे पेंडिंग सब्जेक्ट्स थे, कुछ बैकलॉग्स था, वो हो गया। अब आई विल मूव टुवर्ड्स माय मॉक टेस्ट एंड रिवीजन, ठीक है। तो मेरा क्या था, आई तो लाइक मेरे सारे ऑलमोस्ट सब्जेक्ट्स एक ही जगह से वीजेसी से थे। एक सब्जेक्ट मैंने ऑडिट नीरज अरोड़ा सर से लिया था, ठीक है। तो मेरा फिर वीजेसी का मतलब पूरा मॉक टेस्ट स्टार्ट हो गया था। तो उनका, जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ मेरा प्लानर, मतलब उन्होंने क्या हमें प्लानर बना के दिया था, आई विल शेयर विद यू गाइस वो चीज़ भी, ठीक है। तो जैसे हमारा पहले हुआ ग्रुप वन के मॉक टेस्ट से स्टार्ट, ठीक है। जैसे इस टाइप से हमारा प्लानर था। तो इसमें हमारा क्या था, रोज हर एक चैप्टर चैप्टर वाइज था, एक एक लॉ अकाउंट्स, मतलब हर एक का लॉ अकाउंट्स टैक्स, ठीक है, तीनों सब्जेक्ट पढ़ने होते थे हमें एक दिन में, ठीक है। हर एक एक चैप्टर ऐसा था। तो मैंने अपने दिन को कैसे डिवाइड करा था, जैसे सुबह के टाइम जैसे माइंड फ्रेश होता है, तो आई मोस्टली डिवोटेड इट टुवर्ड्स माय लॉ, ठीक है। तो मेरा ये रहता था सुबह सुबह उठते ही जो मैं पहली चीज पढ़ूं, मैं लॉ से स्टार्ट करता था। एकदम अच्छे से पूरा चैप्टर पढ़ा, रिवाइज करा, एकदम एकदम मस्त, ठीक है, रिवीजन हो जाता। देन उसके बाद मैंने उसका टेस्ट दे दिया, ठीक है। ये हमारा एकदम प्रॉपर टेस्ट का शेड्यूल चलता था। तुमने भी अगर कोई मॉक टेस्ट सीरीज ले रखी है तो प्लीज, मतलब करना, उसको नहीं ले रखी तो ले लो कहीं से भी, ठीक है। मैंने तो यहीं से ली थी, मतलब मेरे तो था साथ में जहाँ से मैंने कोचिंग ली थी, वो लोग मॉक टेस्ट भी दे रहे थे, तो ऐसा था, ठीक है। बहुत इफेक्टिव रहती है गाइस इस टाइम मॉक टेस्ट। अगर तुमने प्रैक्टिस करे ना तो तुम्हारे मार्क्स इंक्रीमेंट, मतलब इंक्रीज ही होंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। बहुत मैं फोकस करता हूँ इस चीज़ को लेके, क्योंकि मेरे को जो लगता है मेरे इन मार्क्स के पीछे जो रीजन था, ये लास्ट के कुछ मॉक टेस्ट, रिवीजन एंड दिस ऑल दिस थिंग। वरना इससे पहले तक मेरे को भी ऐसा था कि दोनों ग्रुप कैसे निकलेंगे, इट्स सच अ बिग डील। लाइक मेरे को बहुत ऐसा लो कॉन्फिडेंस फील हो रहा था, बट आफ्टर गिविंग सच मॉक टेस्ट, तुम्हें मैं बताता हूँ पूरा शेड्यूल, लास्ट तक देखो तुम, ठीक है। तो ऐसा दिया, हर एक एक सब्जेक्ट पढ़ पढ़ के पूरा ग्रुप वन ऐसे रिवाइज हुआ हमारा, ठीक है। ये एमसीक्यू टेस्ट चलते थे, अगर तुमने नहीं भी दिया कोई नहीं, तुम एमसीक्यू सॉल्व कर लो, ठीक है। तुम्हारे जो भी बुक में होंगे, कोचिंग मटेरियल जैसे भी है, ठीक है। तो बट रिवीजन इज मैंडेटरी, ठीक है। तो इस टाइप से मेरा रिवीजन शेड्यूल चलता था। देन फिर जब ग्रुप वन, मतलब एकदम मेरा प्रॉपर ऐसे ही मैंने शेड्यूल फॉलो करा, ये डे वन डे टू करके जैसे तुम्हें दिख रहा है, ठीक है। देन ये ग्रुप वन खत्म हुआ हमारा। देन उसके बाद वी स्टार्टेड विद ग्रुप टू, सिमिलरली सेम वे, ऐसे ही, ठीक है। एफ एम एस एम, देन दिस ऑडिट एंड तीनों सब्जेक्ट, ठीक है।
तो ऐसे हमने करा। तो एक-एक मतलब यही मैंने फिर ग्रुप 2 में क्या करता था, मैं ऑडिट को सबसे पहले रखता था मॉर्निंग में। मतलब ऑडिट मॉर्निंग में बहुत अच्छे से होती थी, तो ये चीज़ मेरा था। देन दोपहर के टाइम थोड़ा एफएमएसएम करता था, ठीक है? और रात को मतलब मेरे को मज़ा आता था कॉस्ट करने में, कॉस्ट वाज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट। आई आई इवन स्कोर्ड 90 मार्क्स इन इट, ठीक है? तो रात को मैं आराम से अपना कॉस्टिंग करता था, ठीक है? आराम से म्यूज़िक वगैरह चला के मेरे को मज़ा आता था, कॉस्टिंग आई लव्ड इट, ठीक है? तो ऐसा मेरा रहता था, ठीक है? अपना डे को तीनों सब्जेक्ट में डिवाइड कर लो ऐसे, मॉर्निंग स्लॉट स्टडी का, आफ्टरनून स्लॉट, देन इवनिंग स्लॉट जो भी तुम्हारा रहता है, ठीक है? मॉर्निंग में जैसे ऑडिट लॉ हो गया इस टाइप से, आफ्टरनून में भी थोड़े मतलब जो तुम्हारे अच्छे सब्जेक्ट्स हैं वो आफ्टरनून में ले सकते हो, क्योंकि थोड़ा लंच-वंच करा होता है, तो मे बी थोड़ा लेज़ी फील हो रहा हो तो तुम्हें थोड़ा अच्छे लगते हैं वो सब्जेक्ट्स ले लो, ठीक है? रात को मैं थोड़े प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स ले लेता था, क्योंकि रात को जैसे मैं आई प्रेफर्ड कि थोड़ा म्यूज़िक सुनते-सुनते पढ़ लूँ ताकि नींद ना आए, तो इस हिसाब से अपना-अपना शेड्यूल होता है, मेरा ये रहा करता था, ठीक है? तो ये चीज़ थी। देन फिर इस अकॉर्डिंग ऐसे हमारा ग्रुप 2 का ये खत्म हुआ, ठीक है? मैं तुम्हें जो प्लानर है तुम्हें भले ही डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है? तुम ये चीज़ भी फ़ॉलो कर सकते हो, जहाँ जहाँ से भी तुमने मॉक टेस्ट सीरीज़ ली हो तुम वो कर सकते हो फ़ॉलो, ठीक है? तो इस हिसाब से फिर हमारा ग्रुप 2 खत्म हुआ। देन उसके बाद जो मेन चीज़ थी, देन दैट इट स्टार्टेड कि फुल सिलेबस मॉक टेस्ट गाइज़, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब मैंने हर सब्जेक्ट के कम से कम 2 या 3 फुल सिलेबस टेस्ट दे चुका था मैं, ठीक है? मेन एग्ज़ाम से पहले। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। अब जैसे हमारा था राउंड 1, राउंड 2 2 टेस्ट हुए थे। तुमने कहीं से भी ले रखे हो, देना मतलब यार गाइज़ ये चीज़ बहुत सही रहती है, जहाँ से और ये भी नहीं कि तुम सेल्फ चेक करो। ट्राई करना ऐसा मॉक टेस्ट मिले तुम्हें कि इवैल्यूएट हुए, ठीक है? टीचर्स इवैल्यूएट करें, तुम्हें मार्किंग शीट पता चलेगी, तुम्हें पता लगेगा किस बेसिस पे तुम्हें मार्क्स मिल रहे हैं, तुम्हें किस पोज़ीशन पे खड़े हो अभी, ठीक है? ये चीज़ें। तो जैसे हमारा देखो ये राउंड 1 का टेस्ट था, ठीक है? तो इसमें हमें बीच में 2-2 दिन का गैप दिया था शायद, ठीक है? 2 या 3 दिन का गैप था। तो इसमें मतलब लाइक वी वर लाइक कि हम इतना प्रिपेयर हो गए थे कि हमारा 2 ढाई दिन में रिवीज़न हो रहा था पूरा, ठीक है? तो इस लेवल पे पहुँच गए थे। तो 2 ढाई दिन में मतलब कैसे भी कर के बस उसको मतलब ढाई दिन में शॉर्ट हो जाता है। अब जैसे तुम कहोगे कि टेक्स्ट का गाइस भैया इतना बड़ा सिलेबस है, मतलब इतना सारा सिलेबस है, कैसे क्या होगा रिवीज़न? वो धीरे-धीरे शॉर्ट होगा, ठीक है? पहले हमने मान लो 1 हफ्ते मतलब आराम से एक-एक चैप्टर हर एक-एक दिन में रिवाइज़ करा। देन उसके बाद हमने ढाई या 3 दिन में रिवाइज़ करा। देन उसका फुल सिलेबस टेस्ट दिया। देन उसके बाद ऐसे हुए सारे ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों के टेस्ट हुए। देन उसका राउंड 2 हुआ जिसमें हमारा एकदम एज़ इट इज़ आईसीए की तरह हुआ था। स्कूल्स में हुआ था टेस्ट, ठीक है? एंड उसमें हमें एकदम एग्ज़ैक्ट 1.5 डेज़ ही दिए थे। तो उसमें हम फिर वो ढाई से 3 दिन को हम 1.5 डेज़ में कंप्रेस करके लाए। अगर तुम सोचो कि इतना सारा सिलेबस टेक्स्ट वगैरह का एक बार में तुम चाहो कि 1.5 डेज़ में रिवाइज़ कर ले, तो दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, ठीक है? वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ही कम होता है, ठीक है? तो तुम इतनी रिविज़न्स करोगे तब वो धीरे-धीरे कंप्रेस होगा ना सिलेबस। अब अगर तुम्हें रिवीज़न का टाइम ही नहीं बचा या तुमने मॉक टेस्ट दिए ही नहीं, तुम एग्ज़ाम से 5 दिन पहले सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, लेक्चर कंप्लीट कर रहे हो, तो वो चीज़ कैसे होएगी, है ना? तो ये चीज़ है। अभी टाइम आ गया है, तुम्हें सब कुछ कंप्लीट करके अब इस चीज़ पे मूव ऑन हो, ठीक है? रिवीज़न, मॉक टेस्ट एंड ऑल। तब तुम्हारा सिलेबस लास्ट तक कंप्रेस हो के वो 1.5 डेज़ में रिवाइज़ होएगा। तुम्हारा राउंड 2 ऐसा ही था एकदम एज़ इट इज़ 1.5 डेज़ में रिवाइज़ करा देन मॉक टेस्ट दिया फुल सिलेबस, ठीक है? देन उसके बाद लाइक हमारा 7 तक ये कुछ हो गए थे टेस्ट खत्म, देन 11th को हमारा था मेन एग्ज़ाम स्टार्ट, तो वो लास्ट के 3-4 दिन तो जो फर्स्ट एग्ज़ाम था अकाउंट्स का उसकी प्रिपरेशन में गया। तो ऐसे करा था मैंने अपने बोथ ग्रुप की प्रिपरेशन लास्ट की 50 डेज़ की स्ट्रैटेजी एकदम गाइस डिसिप्लिन से चलोगे ना सब कुछ होएगा। मैंने देखो तुम्हें दिखा रहा हूँ फ़ोटोज़ लाइक मेरी स्टडी टेबल की ये वो, इस अकॉर्डिंग मैंने करा था रिवीज़न, नोट्स बना रखे थे मैंने इस टाइम के लिए एकदम शॉर्ट नोट्स। अब गाइस तुम सब्सक्राइब करोगे चैनल अगर अभी 2.5 के मैं रख रहा हूँ टारगेट, अगर तुमने करा दिया मैं अपने नोट्स वगैरह सब प्रोवाइड करा दूँगा गाइस तुमको। टैक्सेशन के मैंने अपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे इस टाइम की लास्ट की डे की रिवीजन के लिए, ठीक है? ये सब चीज़ें बहुत है जो तुम्हें हेल्प करेगी इस टाइम पे, क्योंकि इस टाइम पे तुम्हें कोई एक रिवीजन चाहिए होता है कि एक एक बार होता है ना कि अगर तुमने वो चीज़ देख भी ली तो तुम्हें स्ट्राइक कर जाएगी एग्ज़ाम के टाइम, है ना? तो देखो गाइस बताओ मेरे को कमेंट करके तुम्हें चाहिए और सब्सक्राइब करो चैनल, तो आई विल प्रोवाइड एज़ एप टू यू गाइस, ठीक है? तो चलो गाइस अब पढ़ लो, टाटा, बाय बाय।